इंडिया में ट्रक एक्सीडेंट होने पर ट्रांसपोर्टर को अपने ट्रक को पुलिस से रिलीज करवाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ड्राइवर ट्रक में लिकर या नारकोटिक ड्रग्स लोड कर लेता है और पुलिस ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है और ट्रक को भी सीज या डिटेन कर लेती है। ट्रक में लोड कंसाइनमेंट का ऐसे किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ट्रांसपोर्टर को कंसाइनमेंट को भी किसी दूसरे ट्रक में नहीं ले जाने देती। कई बार ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद ट्रक छोड़कर फरार हो जाता है। पुलिस ट्रांसपोर्टर को ड्राइवर को पेश करने को कहती है, वरना ट्रक और कंसाइनमेंट को नहीं छोड़ती है। ट्रांसपोर्टर कस्टमर को केस के बारे में इन्फॉर्म कर देता है तो वह भी ट्रांसपोर्टर को ही भला बुरा कहता है, जबकि ट्रांसपोर्टर की ऐसे किसी भी मामले में कोई गलती नहीं होती। पुलिस स्टेशन में ट्रक और कंसाइनमेंट को ठीक से रखने की कोई जगह नहीं होती और इसको पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़ दिया जाता है और ट्रांसपोर्टर को इनकी देखभाल करनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टर कोर्ट में ट्रक को रिलीज करवाने के लिए एप्लीकेशन लगवाता है। कोर्ट पुलिस के रिप्लाई के लिए कई बार काफी लंबी डेट देती है और यह इग्नोर कर देती है कि कंसाइनमेंट या तो पेरिशेबल है या उसकी कस्टमर को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, वरना उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। कस्टमर का भी काफी प्रेशर ट्रांसपोर्टर पर स्टार्ट हो जाता है। कोर्ट ट्रांसपोर्टर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को हर डेट पर कोर्ट में हाजिर होने को कहती है और उसको इस वजह से कोर्ट प्रीमिसेस के आसपास रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर को अननेसेसरी एक्सपेंसेस भुगतने पड़ते हैं। कई बार कोर्ट ट्रांसपोर्टर की एप्लीकेशन को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि कंसाइनमेंट का मालिक क्योंकि कस्टमर है, इसलिए एप्लीकेशन उसकी तरफ से लगनी चाहिए। कोर्ट सेक्शन 457 सीआरपीसी को इग्नोर कर देती है, जिसमें साफ लिखा है कि एप्लीकेशन ऐसे किसी भी पर्सन की तरफ से लग सकती है जो कि उस माल के पोजीशन को लेने का हकदार है और कंसाइनमेंट नोट ट्रांसपोर्टर को ऐसा हक देता है। कस्टमर कोर्ट में एप्लीकेशन अपने नाम से लगाकर किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। कई बार कोर्ट कस्टमर का अथॉरिटी लेटर डिमांड करती है जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्वमेंट के डर से देने में आनाकानी करता है या देर करता है। अथॉरिटी लेटर को लोकल एडवोकेट तक पहुंचाने में भी काफी समय लगता है। कस्टमर के पास ट्रांसपोर्टर का पिछला काफी पैसा ड्यू होता है और कस्टमर उसमें से पैसा काटने की धमकी देता है। कई बार कोर्ट कस्टमर के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भी कोर्ट में पेश होने पर जोर देती है, जो कोर्ट में किसी भी कीमत पर पेश नहीं होना चाहता। भाग्य से एप्लीकेशन अलाउ भी हो जाती है तो भी कोर्ट अनरीजनेबल कंडीशंस लगा देती है, जैसे कि आप माल को कोर्ट में जब भी कोर्ट कहेगी प्रोड्यूस करोगे। इसका मतलब यह हुआ कि कस्टमर माल को केस चलने के दौरान बेच नहीं सकता। इंडिया में एक क्रिमिनल केस करीबन 5 से 10 साल तक चलता है और इस दौरान अगर माल नहीं बिका तो वह वैसे ही खराब या आउट ऑफ फैशन हो जाता है या किसी काम का नहीं रह जाता है। कोर्ट को मालूम है कि कोर्ट में अदरवाइज जगह नहीं होती कि इतने भारी भरकम ट्रक को या कंसाइनमेंट को कोर्ट में लाया जाए, फिर भी कोर्ट ऐसी कंडीशन लगा देती है क्योंकि इंडिया में ऐसा ही चला आ रहा है। दूसरी तरफ कस्टमर इस कंडीशन के साथ माल को लेने के लिए तैयार नहीं होता। कंसाइनमेंट के स्टोरेज पर भी ट्रांसपोर्टर को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। कोर्ट कई बार कंसाइनमेंट की वैल्यू के बराबर लोकल श्योरिटी देने की कंडीशन लगा देती है। वैल्यू ऑफ द गुड्स जनरली लाखों में होती है, जिसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टर थोड़े से पैसे चार्ज करता है। ट्रांसपोर्टर एक सिटी में बेस्ड होता है, इसलिए उसके लिए लोकल श्योरिटी अरेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ट्रांसपोर्टर को मजबूरी में बैंक गारंटी देनी पड़ती है और इसके लिए भी रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें और समय खराब होता है। स्मॉल ट्रांसपोर्टर के लिए बैंक गारंटी की इतनी बड़ी अमाउंट का अरेंजमेंट करना जस्ट इम्पॉसिबल होता है। कोर्ट बैंक गारंटी की वेरिफिकेशन बजाय लोकल ब्रांच से कराने के वह ब्रांच जिसने बैंक गारंटी को इशू किया है वहां से कराती है, जिसमें और समय खराब होता है। जबकि आजकल बैंक्स की ब्रांचेस आपस में ऑनलाइन जुड़े होने के कारण मिनटों के भीतर बैंक गारंटी की ऑथेंटिसिटी लोकल ब्रांच से की जा सकती है। ट्रांसपोर्टर को लिटिगेशन कॉस्ट भुगतनी पड़ती है और कंसाइनमेंट की लेट डिलीवरी होने से कस्टमर फ्रेट में भी डिडक्शन कर देता है और कई बार तो कस्टमर बिजनेस देना ही बंद कर देता है। और छोटा मोटा ट्रांसपोर्टर तो ऐसे एक ही केस से बर्बाद हो जाता है
क्योंकि उसे इस दौरान ट्रक की EMI और इंश्योरेंस की प्रीमियम वगैरह दूसरे कुछ खर्चे भुगतने पड़ते हैं। कई बार तो ट्रायल कोर्ट में इंसाफ मिल ही नहीं पाता और ट्रांसपोर्टर को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां और पैसा और समय खर्च होता है। आज टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है। लगभग हर पुलिस ऑफिसर के पास आजकल स्मार्टफोन होता है, जिसमें ट्रक और कंसाइनमेंट की मिनटों में फोटो ली जा सकती है। इनवॉइस, कंसाइनमेंट नोट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और ई-वे बिल ID की कॉपी ट्रांसपोर्टर पहले ही पुलिस को दे देता है। पुलिस को सिर्फ पंचनामा या इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी होती है। एटवा ने इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सभी ट्रांसपोर्टर्स के भले के लिए जाने का फैसला लिया है और एक रिट पिटीशन भी मैंने ड्राफ्ट की है। हमारा ये कहना है कि कंसाइनमेंट को इमीडिएटली लेकर जाने की आजादी होनी चाहिए और ट्रक को मैक्सिमम 2 से 3 दिनों में छोड़ दिया जाना चाहिए। एटवा अपने सभी मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करता है कि इस रिट पिटीशन के बारे में अपने अपने वैल्यूएबल सजेशंस जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि इस अहम समस्या को अच्छे से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जा सके और इसका समाधान हो सके।